जितने भी जनों की बुद्धि पावन हो जाए। अगर बुद्धि पावन हो गई तो सब बात बन जाएगी। आज हमारी समाज की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, गिर रही है। जैसे आप खान पान बताए ना बच्चा, ऐसे खान पान बुद्धि राक्षसी कर देते हैं, और राक्षसी बुद्धि का परिणाम आप समाज में देख रहे हो। हिंसा, व्यभिचार, छल कपट, पदों का दुरुपयोग। जो पद समाज सेवा के लिए है, वो समाज शोषण का कार्य बन जाता है। बुद्धि, बड़े बड़े जब जन तो यहाँ बैठ के जब बातें, तो बहुत भयभीत हूँ अंदर से, कैसे शांति मिले। और ऐसे अंगरक्षक खड़े हैं बड़े बड़े सर, तब अंदर से हंसी आती है कि प्यारे, जो करना चाहिए वो किया नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो करा, तो उसी के कारण आपकी स्थिति है। उसी कारण से मतलब कोई भी पद, कोई भी वैभव, कोई भी तुम्हें शांति प्रदान नहीं कर सकता यदि तुम भगवान के विरुद्ध चलोगे। जैसे भारतीय कानून संविधान, ऐसे अखिल ब्रह्मांडों का कानून संविधान गीता जी, श्रीमद् भागवत जी, रामायण जी, ये परम पावन ग्रंथ हैं। ये अनुशासित जीवन व्यतीत करने के लिए आज्ञा देते हैं। हम अगर इनके अनुसार चले तो आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जिस आनंद को हम गंदी जगहों में खोज रहे हैं, ना कभी किसी को मिला है, ना मिलेगा। लौटो, आनंद भगवान के चरणारविंद में है। जो आनंद सिंधु सुख राशि भगवान को कहते, उनके नाम में है, उनकी आज्ञा पालन में है। हमें बहुत अच्छा लगता है, जैसे आप नवयुवक जन जब कहते हैं ना, मैंने व्यसन छोड़ा, तो मेरे हृदय में शीतलता हो जाती है कि मेरी मेहनत सार्थक हो रही है। जो हमारे कान में सुनने को मिलता है कि हमने असत आचरण छोड़ दिए और आगे बढ़ करके भगवान का नाम जपने, मुझे लगा कि मेरा समय सार्थक हो गया, मेरा जीवन सार्थक। जैसे बच्चा सुख पूर्वक है तो माँ को सुख मिलता है ना, ऐसे संतों का हृदय माँ जैसा होता है। सब चेहरे अपरिचित हैं, लेकिन इन चेहरों में जो प्रकाशित है वो परिचित है। इसलिए साहब, मेरे प्राण प्रिय आत्मा हो, मेरे जीवन धन प्रभु आपके हृदय में वास करते हैं। जब आप लौटोगे अपनी तरफ तो मुझे सुख मिल जाएगा। तब ऐसी की पकड़ तो कभी आपको भूल ना। हमको याद रखो चाहे ना रखो, हमारी बात को याद रखो, बात पक्का समझना। देखो, अभी आप हमको ये समझते हैं, ये रहेगा नहीं, तब आप सोचोगे कि अब वो नहीं रहे, मर गए। नहीं भाई, ये विनाशी है, ये रहेगा नहीं। और जो अपने हैं वो अविनाशी है। अगर हमारी बात मानोगे तो हर समय हम तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हें ध्यान में रहेगा। जैसे आप कोई बात हमारी मान रहे हो तो देखना आपके मानस पटल पर हम होंगे। यार, महाराज जी ने बात कही थी, तो महाराज जी सामने है और वो बात कान में है, तो तुम्हें वो शक्ति मिलेगी जिससे तुम आगे बढ़ोगे। हमारा ध्यान रहे ना रहे, हमारी बात का ध्यान रहे। ये सब आपकी कृपा से ही संभव हो सकता है महाराज। बड़ी कृपा है प्रभु की, हम सब पर कृपा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। देखो, साधु की कृपा किसी बंटवारे पे नहीं है, पक्का समझना। जैसे लोग कह देते हैं ऐसे पापी को आपने अपने सामने बैठा ला, वो विशेष अधिकारी है, इमरजेंसी में है वो, नहीं है? कोई कई मरीज ऐसे नहीं होते कि सीधे सा बैठाओ, उसको इंजेक्शन लगाना छोड़ो क्योंकि वो टिक जाएगा, इसको लगाओ, इसको जरूरी इमरजेंसी में है। जैसे कोई बहुत ही गंदे आचरणों से युक्त है, तो हम लोगों के लिए विशेष कृपा का पात्र होता है। अब इसको संभालना होगा, बिल्कुल समझ, ए तुम चिंता मत कर, ए एकदम टूट पड़ते हैं कि अगर आखिरकार बीमार की जो स्थिति है वो अस्पताल में तो ठीक होती है, तो भव रोग के अचूक डॉक्टर, अचूक औषधि देने वाले संत सदगुरुदेव तो है। सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कयासा, निकल जाओगे माया से। वैसे सब पर कृपा हमारे प्रभु की है, पर हम उस कृपा को पहचाने, इसके लिए साधु संग और नाम जप की जरूरत है। नहीं, भगवान तो सबको प्यार, जो भगवान को गाली देते हैं पृथ्वी फट नहीं जाती, उसे रखती है। यद्यपि ये सब भगवान की शक्तियां हैं। वायु उसकी श्वास में जाना बंद नहीं कर देती, ये मर जाए तड़प के 1 सेकंड में, वायु देती है। जल मिल रहा है, आकाश अवकाश दे रहा है, शब्द दे रहा है। भगवान की जो जीवन की आवश्यकता की वस्तु में भगवान को जो गाली देते हैं, उनको भी भगवान दे रहे हैं। प्यार नहीं उनका? मान लो बहुत ही गंदे आचरण वाला बच्चा, लेकिन जब घर आएगा तो माँ थाली वही लगाएगी जो बहुत पढ़ा लिखा बच्चा अच्छे आचरण वाला है, जैसा उसको पवाएगी वैसे उसको। तो जो माताओं में प्यार आया है, दुलार आया है, वो हमारे भगवान से ही तो आया है। भगवान अनंत माताओं जैसा दुलार लिए हुए हैं। स्वयं कहते हैं कि जैसे माँ अपने बच्चे से प्यार करता है, वैसे हम सबसे सब मम प्रिय, सब मम। भक्तों के लिए कहते हैं, करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे मातारी। इसलिए कृपा तो है, हम उस कृपा का आदर करें, नाम जप करें, भगवान के आश्रित हो जाएं और गंदी बातें त्याग दें, तो ये मनुष्य जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। देखो, हमारी अगर बुद्धि खराब है तो हमको दुर्गति भोगनी पड़ेगी। पढ़े लिखे, बड़ा प्रयास किए और बड़े पद पे पहुंचे, और बुद्धि ने धोखा दे दिया, भ्रष्ट है, इस पर प्रधान बुद्धि हो गई, पकड़े गए, वीडियो बना, समाज में गंदगी, परिवार में मुंह दिखाने लायक नहीं, पद से भ्रष्ट, सजा, क्या हो गया? बुद्धि बिगड़ गई। खूब पढ़े लिखे, बड़े ऊंचे, अब गया वो सब। इसीलिए हम कहते हैं ना भगवत प्राप्ति सही, ना प्रेम सही भगवान से। जीने के लिए तो चाहिए, जो बुद्धि हमें चाहिए कि हमें गलत जगह फंसा न दे, उसके लिए तो भजन चाहिए। इसीलिए रामकृष्ण हरि जो नाम प्रियो, राधा राधा राधा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाएगा। गंदे आचरण छूट जाए तो अभी शांति मिलने लगी। आपका स्वरूप है, हम जिस शांति की खोज कर रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं, वो हमारा स्वरूप है। जैसे भगवान के हम अंश हैं, तो भगवान को क्या कहा गया? शांताकारम। भगवान का स्वरूप शांत है। भगवान को क्या गया? अविनाशी। तो ईश्वरन से जीव अविनाशी, हमारा स्वरूप है अविनाशी। भगवान आनंद सिंधु, तो चेतन अमल सहज सुख राशि, हमारा स्वरूप है। हम भूल गए मदिरापान, व्यभिचार, मांस, इसमें सुख खोज रहे हैं, बड़ा पाप, बड़ा मलिनता। अब ये लोग मतलब जो नहीं छोड़ पा रहे, जिनका बहुत हृदय मलिन हो गया है, तो वो उल्टा स्वीकृति करते हैं। भगवान ने बनाया है तो किसके लिए बनाया है? तो नरक भी किसके लिए बनाया है? नरक भी तो भगवान ने बनाया है। कैंसर, जेल, बड़े बड़े रोग, ये सब पाप का फल है। किसी जन्म में पाप बना, परिणाम आ गया, भोगो।
हाँ, 100 थप्पड़ की जगह हो सकता है 50 में निपटा दें, पर लगेंगे। ये पक्का है, अवश्य में वक्तव्यम कृतम। क्षमा ऐसे नहीं हो सकता, ये पूरा गया, पूरा बिल्कुल क्लीन। हाँ, जो जमा है वो क्लीन हो जाएगा, जो नया है वो क्लीन हो जाएगा, लेकिन जिससे शरीर बना है अभी भोगना पड़ेगा, क्योंकि पहले से निश्चित हो गया है। इसलिए भैया, एकमात्र भगवान की शरण सुख प्रदान कर सकती है, वो भाग्यशाली जन है जिनको ये बात समझ में आ रही। कोई जादू टोना, कोई जंतुर और ये कलावा, ये तुम्हें दुख से नहीं मिटा, दुख से नहीं। बताओ, अगर ऐसी बातें होती, इतनी सामर्थ्य होती, तो हम सब सुखी नहीं हो जाते? तुम जिस समय भजन शुरू करोगे उसी समय सुखी। गोस्वामी जी ने एक दोहा में कहा है, बारी मथे घृत हो ये बरु, सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, यह सिद्धांत अपेल। तब लगी कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। स्पष्ट बात कह रहे हैं। जब तक तुम भगवान का भजन नहीं करोगे, समस्त कामनाओं का त्याग नहीं होगा तुम्हारे अंदर, तब तक स्वप्न में भी तुम शांति से नहीं रह पाओ। ऐसे भयानक स्वप्न है कि चिल्ला चिल्ला कर रोने लगोगे। जागृत की कौन कहे। चाहे पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, लेकिन ये वैसा असंभव नहीं हो सकता। पर माना कि हो गया, गोस्वामी जी कह रहे हैं, लेकिन बिना भगवान का भजन किए तुम दुखों से नहीं पार पा सकते। अगर कोई ले दे के होता ना, तो जितने धनी लोग हैं सब सुखी हो जाते। धर्म पूर्वक चलो, और फिर उसमें 4 रोटी में 1 रोटी दे दो, बहुत बड़ी यज्ञ हो गई तुम्हारी। और अधर्म से तुमने कमाया और सोचा कि हम साधु महात्माओं को दे दें, तो उनके भी भजन में बाधा पहुंचेगी, उसका भी अपराध लगेगा। अधर्म से कभी धर्म नहीं हो पाता। अच्छा, अभी अधर्म को समझने के लिए जो हमें बुद्धि चाहिए, वो जो खान पान गंदे हो रहे हैं, तो वो बुद्धि ठीक नहीं ना करेगी। आप सोचो, थोड़ा सा नशा कर लेते हैं तो बुद्धि लड़खड़ा जाती है कि नहीं लड़खड़ा जाती? मतलब प्रभाव है, ऐसे अन्न का प्रभाव है। अगर अधर्म से कमाया हुआ अन्न मात्र है, तो बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। एक महात्मा जी जंगल में रहते थे, परमहंस, ये भीष्म जी ने कथा सुनाई। जब भीष्म जी सरसैया पे पड़े उपदेश करते ना, तो द्रौपदी जी ने कहा, आज तो बहुत सुंदर ज्ञान का उपदेश कर रहे हो पितामह। और जब सभा में हमारे वस्त्र खींचे जा रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ला के पूछ रही थी, तब ये ज्ञान कहाँ गया था? तो उनका अधर्मी दुर्योधन का पक्ष और अन्न पाने से हमारे अब बाण लगे, वो सब खून निकला, 6 महीना से पड़ा हूं, अब शुद्ध हो गया है। तब वो कथा सुनाते हैं कि एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, कंदमूल फल जंगली पाते थे, कभी किसी नगर में नहीं जाते थे। एक दिन राजा अपने शिकार खेलने को गया, तो उसने देखा कि ऋषि एकांत, तो धार्मिक था, दंडवत की और कहा, महाराज आप कभी कृपा करें और महल में पधारे और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत बार प्रार्थना की, तो दयालु हृदय संत का, चले गए। अब वहां प्रसाद पाया, अच्छे अच्छे पदार्थ, सब। राजा के घर में क्या कमी? अब आए तो भजन में मन नहीं लग रहा, बस चिंतन बदल गया। अब वो सोचने लगे, राजा कब आवे निमंत्रण दे। अब वो अच्छे नहीं लगेंगे, अब जंगली कंदमूल फल कहाँ अच्छे लगेंगे जो राजा के घर का भोजन। और बुद्धि वैसी हो गई, जहां वो एकांत सेवन करते, तो वहां मन आया कि कब राजा आवे और हमको निमंत्रण दे। तो संकल्प जोरदार, तपस्वी तो थे। राजा फिर खिंचा आया, महाराज ज्यादा कहना नहीं पड़ा, महाराज झोली उठा जल्दी। आज वहां गए तो ऐसे देख, महल में बैठालते थे और रानी स्वयं भोजन परोसती थी राजा चरण सेवा में, क्योंकि संतों की ऐसी महिमा रही है, अब भी है। ऐसे दृष्टि पड़ी तो श्रृंगार की जो अलमारी थी, उसमें हार वगैरह, जब वो लेने चली गई भोजन, वो व्यवस्था में चले गए, तो उठे और झोली में स्वर्ण का रत्नों से जटित हार उन डाल लिया, खाया पिया, प्रणाम नमस्कार, चले। रानी ने कहा कि महाराज, मेरे श्रृंगार का जो हार है बड़ा कीमती हो, तो और आपके उन महात्मा के सिवा कोई आया नहीं, क्योंकि हमारा जो परिकर दास दासियां हैं वो यहीं रहती हैं, महल की ही निज परिकर, वो बाहर जा नहीं सकती, बाहर से कोई आया नहीं। आप और हम और महात्मा, आप क्यों लेंगे? आपका तो है ही, हमारा तो है ही, हमारे तो श्रृंगार का विषय है, हम छल कपट क्यों करेंगे? आपके महात्मा ने चुराया है। उनका ऐसा नहीं हो सकता, वो इतने निरपेक्ष महात्मा की किसी नगर नहीं जाते, वो क्यों लेंगे? पर शंका तो राजा को भी हुई कि दूसरा आया नहीं, पर वो अंदर से एकदम कि हमारे महात्माओं की निंदा हो जाएगी अगर ये बात। देखो, जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं इस बात से कि मानो मेरी श्रद्धा तो टूटी, अगर हम ये बात बाहर कर देंगे तो लाखों की श्रद्धा संतों से चली जाएगी और धर्म का ह्रास हो जाएगा। ना वो महात्मा के पास गए, ना उन्होंने कहा, उनका दूसरा बनवा देते हैं। रानी भी शांत हो गई। अब 2 4 5 6 दिन के बाद जो झोली लेकर के कंदमूल फल जंगल में लेने जाते थे, झोली उठाई तो वजन, क्या है इसमें? हाथ डाला तो हार। बोले ये कैसे आ गया? क्योंकि 4 5 दिन से उपवास है तो बुद्धि शुद्ध। अरे ये तो हमने स्वयं चुराया, ऐसी बुद्धि कैसे? मुझे क्या जरूरत है इसकी? हार लिए, सच्चे संत थे, और ऐसे दिखाते हुए सभा में प्रवेश हुए, महाराज मैंने आपका हार चुराया था, मुझे इसके अनुसार दंड दिया जाए। राजा खड़े हो गए सिंहासन, समाज लाखों की। उनका, महाराज ये हार आपने नहीं चुराया था, मैंने आपकी परीक्षा के लिए झोली में डाला था कि देखिए आप सच्चे संत हैं कि नहीं। आप सच्चे संत हैं। महाराज जी को महल ले गए, तब किसी को समझने नहीं दिया, और एकांत बैठाल कर कहा कि क्या लीला है, आप चुरा के ले जाते हो, फिर आप ही वापस करने आते हो, कहते हो कि मैं चोर हूं, मुझे दंड दो। महाराज मुझे समझ में नहीं आया। तो बोले, पहला भोजन जो किया उससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, और ये बुद्धि तो हमको प्रेरणा करी, हम उठा, आज 5 6 दिन से कुछ नहीं खाया, निराहार रहे, तो हमारी बुद्धि शुद्ध हुई। तभी ये तुम्हारे भोजन का दोष है, जिससे हमारी बुद्धि चोरी तक पहुंचा दी। तो आप समझो, अधर्म के अन्न से अगर आप दान पुण्य भी करें तो उससे अधर्म ही होगा, वो धर्म थोड़ी बन जाएगा।
इसलिए धर्म पूर्वक चलो, भगवान का आश्रय, गंदे भोजन, गंदा संग त्याग दो, तो तुम आनंद सिंधु भगवान की कृपा से ये जीवन भी आनंदमय और परलोक भी आनंदमय। नहीं, यहां से कुछ नहीं जाने वाला। शरीर जब छूटेगा ना, कुछ चले, सब तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, रिश्ता नाता, सब यहीं रखा रहेगा। इसलिए बड़े भाग्यशाली जन हैं जिनके मन में ये बात आ गई कि अब गंदे आचरण त्याग कर मैं भगवान का नाम जपूंगा, भगवान के मार्ग में चलूंगा।